हेलो एवरीवन। आज हम अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट दिन हम लोग बात कर रहे थे एस्फेरिकल मिरर, और हम लोग ने उसमें बात की थी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर में हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात किया था जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी एस्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, उस इमेज फॉर्मेशन को हम समझ सकते हैं। उसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा, जिसको हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं, उसकी सहायता से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो टुडेज टॉपिक इज इमेज formation image formation by a spherical mirror। स्फेरिकल मिरर में दोनों ही मिरर्स आएंगे। एक को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो हमारे पास अगर कोई कनकेव मिरर है या फिर कोई कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा और देखने में कैसा होगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करने का जो मेथड है फिजिक्स में एडॉप्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ अ इमेज फॉर्मेशन। उसको देखेंगे कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को, इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी हम एक स्फेरिकल मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस जब मिरर तक पहुंचेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद वह जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जिस पॉइंट से पास करेंगी या जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, अपीयर्स होंगी, उसी पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एक स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनता है। यानी कि पहले हम इस बात को समझें कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम स्फेरिकल मिरर के पास रखते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो उस स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, वो इमेज जो है कैसे बनेगा और कब बनेगा। तो सबसे पहले जो इमेज बनेगा, उसकी पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा स्फेरिकल मिरर के द्वारा, वो तब बनेगा जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 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 कहाँ पर प्लेस्ड होगा? प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर क्या होगा? या तो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in front of a spherical mirror is formed when light rays coming from the object is, जो भी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से आएंगी, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर reflected
एंड कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब हुआ passes through a point और डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब हो गया appears to come from a point, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट का इमेज तब बनेगा जब उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज चलें और चलती हुई मिरर से रिफ्लेक्ट हों, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वह किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करें यानी कि कन्वर्ज करें, या फिर रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हों, यानी कि देखने पर ऐसी लगें कि वह लाइट रेज किसी खास पॉइंट से आ रही हैं, तभी जाकर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर की जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कन्वेक्स कोई भी मिरर हो, इज फॉर्म्ड when light rays coming from the object are reflected and converge or diverge from a point. This is the basic concept. ये जब फॉलो होगा तभी जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि जब लाइट रेस कहीं से आ रही हैं और किसी भी स्फेरिकल मिरर से पर जब वो इंसिडेंट होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ लाइट रेज ऐसी हैं जिनका पाथ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं या उनका पाथ फिक्स होता है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ लाइट रेज के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस तो अब हम इसको इस ढंग से बात कर सकते हैं। पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहला जो केस होगा वो होगा कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर होगा। पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का केस। ये किसी मिरर कॉनकेव मिरर का केस देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में क्या होता है जी, इसके बीच का एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट होता है बाहर में जो कि उस गोले का या स्फेयर का सेंटर होता है, जिस गोले के या स्फेयर के कर्व के समान इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है। वह पॉइंट, वह सेंटर उस हाइपोथेटिकल स्फेयर का या रियल हॉलो स्फेयर का जिससे काटकर इसको बनाया गया है, उसको हम लोग इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वह एक स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। दिस इज द फोकस। अब मान लीजिए कि एक लाइट रेज है, वह मिरर तक आती है और आते आते इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पहला कि जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वह मिरर से इंसिडेंट होकर
किधर जाती हैं? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था फोकस का, जब हम लोग डिफिनीशन समझने की कोशिश कर रहे थे, फोकस को जब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा था कि जब ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन इसका पाथ क्या हो जाता है? इसका पाथ कुछ ऐसा होता है कि यह लाइट रे इस फोकस से पास करते हुए निकल जाती है। कोई भी लाइट रे आएगी, उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ होगा फोकस से। ठीक, एक तो एक केस हो गया। हम लोग अभी कॉनकेव मिरर का केस देख रहे हैं। दूसरा देखिए क्या होगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? केस नंबर टू। केस नंबर टू कुछ इस ढंग से होगा। मान लीजिए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा ये हो गया इसका पोल बीच का, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बीच का पॉइंट होगा, इसके बीचों बीच में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस। अब आइए, अगर कोई लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इस मिरर पर आती है, कहाँ से आती है? कोई लाइट रे आ रही है मिरर की तरफ, और किधर से आ रही है? अगर वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इस मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो इसका पाथ क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी नॉर्मल क्या होगा? इसी लाइन के अलोंग नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जी? यही नॉर्मल हो गया, यही नॉर्मल हो गया इस लाइन के अलोंग, यही नॉर्मल लाइन हो गया। और इसी के अलोंग क्या हमारा इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस मिरर पर इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का पाथ क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 0 डिग्री होगा तो इस नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। और पूरी की पूरी ये लाइट की एनर्जी इस पाथ से आई है, और फिर यह इस पाथ से होते हुए किधर से निकल जाएगी? अब यह इधर से निकल जाएगी, अब ये इधर से निकल जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, and that one is this is the reflected ray, reflected ray. This is the incident ray and that is the reflected ray, and this one is normal, this one is normal, ये normal है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, कहाँ से आती हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई, तो वह जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ये वापस हो जाएगी। एक बात तो ये हो गया। अब हम एक तीसरी लाइट रे को देखते हैं। तीसरी लाइट रे कौन सी होगी कॉनकेव मिरर में? तो तीसरी लाइट रे कॉनकेव मिरर में कुछ इस ढंग की होगी। ये कॉनकेव मिरर है हमारा। जब ये कॉनकेव मिरर है
और ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 3, केस नंबर 3। अब आपको क्या होगा कि एक लाइट रे है जो कि कहीं से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, और किस ढंग से आ रही है, अगर वह लाइट रे इस ढंग से आ रही है मिरर की तरफ कि वह पोल पर इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट रे इस ढंग से आ रही है कि इस पोल पर क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, मिरर को टच कर रही है, तो इस केस में इस लाइट रे का पाथ क्या होगा, तो कोई भी लाइट रे जब भी किसी मिरर पर इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जी, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो कहाँ से आएगा, तो ये नॉर्मल कहाँ से आएगा जी, यही जो है यहाँ से नॉर्मल गुजरेगी, ये हो जाएगा नॉर्मल, है ना, यही नॉर्मल होगा, दिस इज द नॉर्मल। ये लाइन जो आएगी ना यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आप ले आएंगे, यही क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल लाइन होगी, ये नॉर्मल लाइन होगी। जब नॉर्मल लाइन होगी तो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट क्या करेगी, इस नॉर्मल के साथ इतना ही एंगल बनाते हुए, इतना ही एंगल बनाते हुए, जितना अगर मान ले कि ये 20 डिग्री का एंगल बनता है, 20 डिग्री का एंगल बनता है, then the light is reflected from the mirror along a path making an angle of 20 degree or equal to y, and what will be the path, this is the angle, so again it will form some angle like this and the path of light will be like this। इस तरह से लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, I इजकल टू R होगा, यानी कि लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट होती है मिरर के, तो वह पोल पे जितना एंगल बनाते हुए यह इंसिडेंट होगी, उतना ही एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया केस नंबर 3। अब आइए केस नंबर 4 को अगर हम देखें, इसके बाद क्या बनेगा सीन, अब बनेगा केस नंबर 4। चलिए केस नंबर 4, तो फिर हम क्या करते हैं, एक जो है स्फेरिकल मिरर लेंगे, स्फेरिकल मिरर लेकर हम देखते हैं कि अब कौन सी लाइट रे हो सकती है। ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, दिस वन इज पोल, this one is center of curvature, this line is principal axis, और this one is focus, this one is focus, this one is focus। ठीक, तो हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, देख लिया, पोल पर आएगी तो क्या होगा। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे क्या होती है, इस ढंग से आती है कि वो फोकस से होते हुए पास करे और कहाँ आए, ये आए आपको कहाँ पर, मिरर पर, ये इधर से कहीं आ रही है और मिरर पर इंसिडेंट हो रही है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद इस लाइट रे का पाथ क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से आएगा जी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हम एक क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा आपका, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब होना क्या चाहिए, इतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइट रे, जितनी डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये लाइट रे कुछ इस ढंग से निकलेगा, तो ये एंगल जो रिफ्लेक्शन होगा वह आई जो है, ये जो है आई के बराबर हो जाएगा, अगर इसका पाथ कुछ ऐसा होता है तो। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे किसी भी स्फेरिकल मिरर, सॉरी किसी भी कॉनकेव मिरर पर उसके फोकस से होते हुए आती है और इंसिडेंट होने के बाद उस लाइट रे का पाथ क्या हो जाएगा, तो उस लाइट रे का पाथ हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार तरह के इंडिविजुअल और स्पेसिफिक पाथ होंगे किसी भी लाइट रे के, जब वह लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है। ये हमने कॉनकेव मिरर का केस देख लिया। अब आइए कन्वेक्स मिरर को देखते हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। सो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, let us consider the case of a convex mirror. Reflection of light after path of light after reflection, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। पहला देखिए, पहला क्या होगा, कन्वेक्स मिरर कैसे देखेंगे जी, ये हो गया हम लोग का कन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा। अब हम लोग जो कन्वेक्स आकार है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन कराना है और दूसरे साइड को क्या करना है, दूसरे साइड को सिल्वर्ड कर देना है, दूसरे साइड को हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर्ड कर देंगे। सिल्वर्ड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर की तरफ। ये कर्व है तो ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो है इसको मिलाने वाली जो लाइन है ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर कन्वेक्स मिरर पर भी जो लाइट रे आती है अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर लाइट रे इधर से आती है ना, ये मान लो कि ये लाइट रे आई कुछ आई, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पॉइंट होगा बीचों बीच का जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फोकस क्या होता है कन्वेक्स मिरर का। अब ये लाइट रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या पाथ होगा भैया, ये इस ढंग से रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि ये लाइट रे क्या होता है, इधर फोकस से कहीं से आ रही है, यानी कि इसका पाथ कुछ इस ढंग से होता है। लाइट रे आई इधर से रिफ्लेक्ट करी, एक पाथ तो फिक्स हो गया कन्वेक्स मिरर के केस में, अगर यह लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या होगा, यही कन्वेक्स मिरर है, यही कन्वेक्स मिरर है, यही कन्वेक्स मिरर है, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीचों बीच का पॉइंट होता है फोकस, हो गया फोकस। अब लाइट रे क्या कर रहे हैं,
अगर लाइट रे मान लीजिए ये लाइट रे कुछ इस ढंग से आ रही है कि उसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है ना। कैसे? मान लीजिए एक लाइट रे इस मिरर पे कुछ इस ढंग से रिफ्लेक्ट हो रही इंसिडेंट हो रही है। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ऐसे लेते हैं ना, अगर कोई लाइट रे इस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हो रही है ना, लाइट रे चली है और उसका डायरेक्शन क्या है, वो सीधे चली है कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब चलेगी तो जैसे ही यह लाइट रे इस पॉइंट पर पहुंचेगी वैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा किसकी तरफ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जी? ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इधर से आने वाली लाइन जो आएगी यही लाइन क्या होगी, यहाँ पर नॉर्मल होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री यही हो जाएगा नॉर्मल। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और लाइट रे इधर से ही क्या हो जाएगी, ये पास कर जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, this is the reflected ray and this one is incident ray. This one is the incident ray. तो कन्वेक्स मिरर के केस में भी जब लाइट रे अगर आती है और उसका डायरेक्शन किधर होता है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में वह लाइट रे जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस हो जाती है, क्योंकि इस केस में एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन the angle of reflection would be also 0, and following this law and according to this law the light ray which is directed towards the center of curvature is reflected back or it gets bounced back. यानी कि जैसे लाइट रे आई उसी रास्ते से वो वापस हो गई। तो दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। जब उसका रास्ता किधर से किधर की तरफ है, जब वह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चल रही है। तो दो केसेस हम लोग ने देखा इसका। अब एक तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा केस क्या होगा, एक तीसरा केस होगा कौन सा, यही कन्वेक्स मिरर। तो ये पोर्शन क्या करेंगे जी, ये हम लोग सिल्वर्ड करेंगे। ये मान लो पोल हो गया, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच का पॉइंट हो गया क्या, फोकस। अगर इस केस में अगर लाइट रे क्या हो रही है, इस केस में लाइट रे आपको आ रही है किस रास्ते से, अगर कुछ लाइट रे का रास्ता कुछ ऐसा है, लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, कि उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, पोल की तरफ है। तो जब ये पोल पर आएगी तो इसका भी रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ये कहाँ से नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो अगर हम इससे इस लाइन को मिलाते हैं, इस लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो नॉर्मल भी क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग नॉर्मल बनेगा, इसी लाइन के अलोंग ये नॉर्मल बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस ढंग से हो जाएगा, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
तो लाइट रे क्या करेगी, इतना ही एंगल बनाएगी और फिर वह इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पाथ क्या होगा जी, देखो अगर लाइट रे कुछ इस ढंग से जाती है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्शन का, ये I इक्वल टू R होगा। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में I इक्वल टू R के अनुसार यह लाइट रे जब चली है आपको पोल की तरफ तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस रास्ते से, है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। तो कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखा, अगर लाइट रे टुवार्ड्स द पोल है तो पोल पर इंसिडेंट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है उतना ही एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा होता है ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का अपना जो लॉ, रिफ्लेक्शन का लॉ है, उस लाइट का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के अनुसार इस लाइट की पूरी एनर्जी जो इस रास्ते से आती है वह इस रास्ते से वापस हो लेगी। तो दिस इज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ ए लाइट रे which is incident on the pole and it gets reflected along this line। तो हम लोग ने 3 केसेस देखा। एक फोर्थ केस देखते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में, वो क्या होगा। देखिए फोर्थ केस क्या देखते हैं हम लोग, दिस वन इज फोर्थ केस। फोर्थ केस के लिए अगर हम लोग कहें कि दिस इज द convex mirror, this is the convex mirror, this is the pole, this is the center of curvature, this one is the principal axis, this one is the principal axis, this is the focus। अब हम कह रहे हैं कि ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, यानी कि वो लाइट रे कुछ इस ढंग से आ रही हो, कैसे आ रही हो, इस ढंग से आ रही हो। लाइट रे क्या है, इस रास्ते से अगर कोई लाइट रे चली हो, इस रास्ते से लाइट रे आ रही है, किधर डायरेक्टेड है, वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है कि भाई हमें चलना है, और किधर चलना भाई, चलो फोकस की तरफ चलते हैं। ये पूरी की पूरी एनर्जी फोकस की तरफ इंसिडेंट है। ये हवा है तो ये सीधे आएगी यहाँ तक, यहाँ आने के बाद जब इस पॉइंट पर जब पहुँचेगी, जब इस पॉइंट पर ये पहुँचेगी, लाइट की टोटल एनर्जी, जो भी एनर्जी इस रास्ते से आ रही है, अब उसका क्या होगा, आगे नहीं जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो किस रास्ते से होगा, इसका क्या हम दे सकते हैं, इसका कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो इसलिए कि पहले हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो क्या होगा जी, इस सी से इस सी से ये नॉर्मल हो गया, दिस इज द नॉर्मल। ये हो जाएगा कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइन हो जाएगी नॉर्मल इस पॉइंट पर। अब लाइट रे क्या करेगी, अब लाइट रे क्या करेगी, इतना ही एंगल बनाकर वापस हो लेगी। कैसे होगी, अगर लाइट रे ऐसे होती है, ऐसे इसका पाथ होता है, उस केस में जाकर इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तब जाकर ये I इक्वल टू R के बराबर होगा। और लाइट रे इस पॉइंट पर आने के बाद, ऐसे आने के बाद अब आगे नहीं जाएगी, बल्कि
इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस हो लेगी। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, वह रे जो ऑब्जेक्ट से या सोर्स से मिरर की तरफ आ रही है। एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, यानी वह रे जो मिरर से इंसिडेंट होने के बाद ये जा रही। एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब भी हम मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद या मिरर पे जो लाइट रे आ रही है उसको दिखाना है लाइट की एनर्जी जिस रास्ते से भी चलेगी या जिस रास्ते से चलते हुए जिधर की तरफ जाएगी उसको जरूर दिखाना है। और इसको दिखाने के लिए हम लोग एरो हेड का हेल्प लेते हैं या एरो के सहारे हम लोग इसको दिखाते हैं। तो अब तक जितना भी डिस्कशन हम लोग देख रखे हैं सब में हमें एरो जरूर दिखाना है। अगर एरो नहीं दिखाएंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि लाइट किस रास्ते से आ रही है और किस रास्ते से जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अब तक हम लोग ने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों ही केसेस में अगर लाइट रेस कुछ खास पॉइंट से पास होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उनके खास पाथ रिफ्लेक्शन वाले बनते हैं। इसको ध्यान में रखना है। और अब हम इस स्थिति में हैं कि एक ऑब्जेक्ट को किसी स्फेरिकल मिरर के सामने हम रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर।